हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशनल वीडियोस, और सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चे। जी हां, आपको आपका पूरा कोर्स, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th, 10th, 11th, 12th, विच एवर क्लास यू आर इन, आपको पूरी क्लास का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एज वेल एज एप्लीकेशन पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में बहुत अच्छे से सीक्वेंस के फॉर्मेट में मिल जाएंगे सारे वीडियोस, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी हमने ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं कर रखा है, हमारे पास एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। उस पर बेटा यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड जो हिंदी मीडियम वाले बोर्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड 6th से 12th क्लास यानी 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमारे हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपकी उस सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के जो मैंने अभी 5 बोर्ड से नाम लिए हैं, बताए हैं आपको। अगर आपको सारे टीचर्स जो बोर्ड पर प्रेजेंट करते हैं, जो नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो लिखा हुआ होता है, जो डेफिनेशंस होती हैं, जो फिगर्स होते हैं बेटा, अगर आपको इनके नोट्स की आवश्यकता है, इफ यू नीड रिक्वायरमेंट, दिस इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ऑफ सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड क्लास 6 to 12, तो वो इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। हम आपको इजीली तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्त, चाहे आप एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट की बात कर लो, या अदर बुक्स एंड रिसोर्सेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या एमसीक्यूज की बात कर लो, या केस स्टडी क्वेश्चंस की बात कर लो, असर्शन रीजन की बात कर लो, एवरीथिंग वी प्रोवाइड। दिस साइड अगेन योर मैथ्स मेंटर जीशान। और भाई आज क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? इस सेशन में हमने सेट चैप्टर का बिल्कुल एनसीईआरटी का आखिरी हिस्सा पढ़ना है दोस्त। आखिरी हिस्सा बोले तो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 to 10। देखो भैया 6, 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चंस है ना, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पर आपका दिमाग खुलने वाला है। सीरियसली यहां पर आपका दिमाग बहुत ज्यादा ब्रॉड होने वाला है, बिकॉज यहां पर सारे एक्सप्लेनेशन के एक एक स्टेप हम लिखकर देखेंगे दोस्त, सो दैट आपका हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन में लगने वाला हर एक स्टेप, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पेन निकाल कर बैठना, कॉपी निकाल कर बैठना, पेन पेपर, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर पेशेंस रखना पड़ेगा, और फिर जाके आपको पी फॉर प्रोग्रेस मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे। शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन आपके लिए। आज के इस सेशन में सबसे पहला वीडियो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्त, जल्दी से पढ़ लेते हैं। शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, मैंने कहा सो कोई बात नहीं है सर, सो के आ रहे हो क्या? शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी दिस बढ़िया तमाम सी चीज दी गई है लिखी हुई। अरे सर ये क्या खतरनाक सी चीज है? तो भैया बात ऐसी है, इन्होंने कहा ए और बी 2 सेट है सर, ठीक है, 2 सेट है, आप लेट कर लो और इन दोनों के दोनों रिलेशंस को वेरीफाई करा दो, दैट्स इट। चलो देखते हैं, सुनना मेरी बात सुनना पहले, ठीक है। और ये रिजल्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। चलो बताता हूं, लेट सेट ए एंड सेट बी इज इक्वल टू, कुछ भी लेट कर लो बच्चा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम तो आराम से सर बिल्कुल बेसिक सा सेट मानेंगे, 1 2 3 4 सर, इसमें हमने ये मान लिया। और बी सेट में आप जो भी मान रहे हो मानो, इट्स अप टू यू बेटा, बस थोड़ा सा एक आध कॉमन रखना अच्छा लगता है, थोड़ा सा कॉमन होना चाहिए कुछ। तो अगर मैं बी सेट में मान के चलो, मैंने मान लिया कि सर बी सेट में अपने 4 5 6 7 है, 4 5 6 मान लेता हूं 4, कि यहां पर भी 4 मौजूद है, तो यहां पर भी एक आध चीज कुछ कॉमन ले लेते हैं, जो ए और बी में कुछ तो कॉमन दिखे यार। तो हम ले लेते हैं बी सेट में बेटा 4 5 and 6। तो सर ये हमारे पास 2 सेट हो गए, ये दोनों सेट हमने अपने मन से लेट कर लिए, ठीक है सर। अभी हम बात करते हैं इसकी, लेट अस टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो हमको सबसे पहले यहां पर पहली चीज हमने कॉपी कर लेनी है, विच इज ए इज इक्वल टू बेटा ए इंटरसेक्शन बी, ए
इंटरसेक्शन बी, ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करोगे मैं वैसे ही करा रहा हूं, यूनियन ए माइनस बी, यूनियन ए माइनस बी। अब ऑब्वियस सी बात है सर, आरएचएस से सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो एलएचएस यानी कि सेट ए की तरह दिखना चाहिए, ये हमारा काम है सर, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद आरएचएस मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है सर, तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो बच्चा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा सर? ए और बी में कॉमन कॉमन वाली चीज है सर जी। ए और बी में देखो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 4 है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो सर जी यहां पर जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा ना, इट इज द कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट इन दोनों में बेटा 4 है बस, 4 इज द ओनली कॉमन एलिमेंट। डन सर, ये तो हो गया सर, ये तो हमने निकाल लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ए माइनस बी। सर ए माइनस बी भी निकाल लेते हैं, तो सर जी यहां पर हम a माइनस बी भी निकाल लेते हैं, ठीक है भैया। a है हमारा 1 2 3 4, डन सर, 1 2 3 4। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे b सेट यानी 4 5 6। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब हम सब्ट्रैक्शन में करते क्या है सर? कुछ नहीं सर, कॉमन कॉमन वाली चीजों को माइनस कर देते, और कुछ नहीं है। सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट निकालने का फंडा ये है दोस्त कि दो सेट जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनमें कॉमन वाली चीजों को निपटा दो। तो सर कॉमन वाली चीज सिर्फ 4 है, 4 से 4 गया, एंड नथिंग इज कॉमन नाउ। और पहले सेट जिससे आप माइनस कर रहे हो उसके बचे हुए एलिमेंट आपका आंसर होता है। तो सर बचे हुए एलिमेंट कौन है? बचे हुए एलिमेंट सर ये है 1 2 3। तो हमारा a माइनस बी क्या आया बेटा? 1 2 3। सर बात क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है, बात सिस्टम क्लियर होना चाहिए सर। बिल्कुल डन 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 क्लियर है सर। अब यहां पर रख दो सर वैल्यू। देखो भैया यहां पर हमने आरएचएस से शुरुआत करी सर, है ना, ऑब्वियस सी बात है, आरएचएस में ज्यादा आइटम है, तो आरएचएस से शुरुआत करते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी मेरे प्यारे जी सर, ए इंटरसेक्शन बी। और फिर हमने यूनियन का सिंबल लगाया और फिर हमने लिख दिया ए माइनस बी, जो कि हमें दिया हुआ था, हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। सर ए इंटरसेक्शन बी आया सिर्फ 4, तो लेट अस राइट 4 ओनली, कि सर यहां तो सिर्फ 4 आया, सिंगलटन सेट है सर ये। यूनियन a माइनस बी आया सर 1 2 3, तो यहां पर हमने लिख लेना है 1 2 3, ठीक है सर। अब बेटा यूनियन करना है हमें, इसका और इसका यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब है दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स एक ही सेट में लिख दो। तो यूनियन में हम क्या करेंगे? 4 1 2 3, या फिर साथ में सही से सीक्वेंस में लिख लो 1 2 3, ठीक है सर, 1 2 3। इस सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, इस सेट के सारे एलिमेंट्स यानी कि 4। सर ये आ गया हमारा आंसर। अब तुम ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? सर ये तो हमने जो सेट ए लेट करा था उसके बराबर आया, तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। लीजिए सर, समस्या का समाधान हो गया कि ए जो हमने हमें जो ए चाहिए था, बेसिकली जो इक्वल में ए चाहिए था वो आ गया। आरएचएस सॉल्व करा एंड वी गॉट ए इन अवर आंसर। तो भैया ये कंप्लीट हो गया। सो दिस इज डन फॉर द फर्स्ट पार्ट। अभी हम करेंगे बात सर सेकंड पार्ट की, इसके, है ना, अभी हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, ठीक है सर। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। इसको इरेज कर देते हैं, डन, ठीक है, डन डना डन डन सर। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा। ओके, अब यहां से हमने क्या करना है? इसको कर देना है शिफ्ट। और अभी हम बात करते हैं सर फिर से दूसरे वाले पार्ट की। अब बात समझना, ये दूसरा जो पार्ट है ना, इसके लिए एक काम करते हैं, अलग से सेट लेते हैं। वैसे ये सारा का सारा जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरी प्रूविंग है, ये प्रूव करना है या ये शो करने के लिए आप ए और बी ये सेम सेट ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन इस बार मैं तुमको इन दोनों को एक ऐसे तरीके से करना सिखाऊंगा, या एक ऐसे तरीके से कर रहा हूं कि एक ऐसा ए और बी सेट लूंगा मैं। अभी तो अपन ने कॉमन ले लिया था, 4 और 4 कॉमन आ गया था, ऐसे ही ले लिया था। अब एक काम करते हैं, डिसजॉइंट सेट ले लेते हैं। डिसजॉइंट सेट मतलब ऐसे दो सेट, मतलब अपने मन से सेट ले रहे हैं ना ए और बी, तो ऐसे दो सेट लेट कर लेते हैं जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। चलो कर लेते हैं, शुरू करते हैं सर, ठीक है। तो हम लेट करते हैं सर कि ए जो सेट है हमारे पास, उसमें हमने लिखा x, y, z, ठीक है सर, ये हो गया ए। और सर जो हमारे पास बी वाला सेट है, जो हम बी सेट लेट कर रहे हैं, उसमें हम a, b, c ऐसा कुछ लेट कर लेते हैं सर, ठीक है। a, b काफी है यार, बस
ए कॉमा बी हमने सर लेट कर लिया। नाउ व्हाट टू डू बेटा, अब क्या करना है सर, अब अपन को सीधा सीधा फोकस करना है, एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज एलएचएस सॉल्व करेंगे, आरएचएस सॉल्व करेंगे, एंड वी विल शो देम कि भाई आंसर तो सेम आ रहा है। ठीक है सर, डन डना डन डन, कोई समस्या नहीं है। तो भैया यहां पर मैंने लिखा सेकंड वाली प्रूविंग या सेकंड प्रूफ, दैट इज ए यूनियन ब्रैकेट बी माइनस ए is equal to we have to show A union B. Getting my point? Yes sir. A union B अपन को ये शो करना है इसके बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर, एक काम करना पड़ेगा and that is LHS and RHS solve। ठीक है, तो LHS सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS सॉल्व करने के लिए आपके पास B माइनस ए होना चाहिए दोस्त। तो सबसे पहले अपन साइड में B माइनस ए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है सर, डन। तो B क्या है सर अपना, B है सर अपना A कॉमा B, A कॉमा B, डन सर। माइनस ए क्या है सर, ए है अपना ए बी नहीं एक्स वाई जेड, ए है अपना एक्स वाई जेड सेट, ए में सर एक्स वाई जेड है, राइट, कोई समस्या नहीं है सर। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिफरेंस कैसे होता है दो सेट का, कुछ नहीं करना होता है, कॉमन वाले काट दो सर। यहां और यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो यही आंसर आ जाएगा, खत्म बात। अगर कुछ कटता तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो पहला जो बी है ना वो सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। तो सर ए कॉमा बी किसके, ये क्या आया सर, ये आ गया हमारा b माइनस ए का वैल्यू। ठीक है, b माइनस ए का वैल्यू। तो सर जी हम यहां पर a यूनियन ब्रैकेट b माइनस ए में क्या करने वाले हैं ना सर, हम यहां पर a की जगह वी विल राइट दी सेट a एक्स वाई जेड। ठीक है, x वाई जेड, और सर फिर हमने यूनियन लिखना है। ठीक है, और सर फिर हमने b माइनस ए लिखना है। b माइनस ए क्या है सर, अभी हमने देखा b माइनस ए, दिस माइनस दिस, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा था तो हमने छोड़ दिया, ये आंसर आ गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। b कॉमा a कॉमा b, तो सर यहां पर हमने लिख लिया a कॉमा b। क्लियर कट, समझ में आई बात? यस सर। अब सर इन दोनों का यूनियन कर दो, कोई समस्या नहीं है। यूनियन करने के लिए क्या करेंगे, इस सेट के सारे टर्म्स, इस सेट के सारे टर्म्स हमें एक साथ लिखना है एक ही सेट में। तो क्या करेंगे दोस्त, हम इन दोनों को एक्स वाई जेड और ए बी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा बी, लीजिए सर ये आ गया हमारा एलएचएस। अब हम करेंगे सॉल्यूशन फॉर आरएचएस। अब हम आरएचएस के लिए सॉल्व करेंगे दोस्त। तो चलिए आरएचएस के लिए शुरू करते हैं सर। आरएचएस क्या है सर, आरएचएस है अपना ए यूनियन बी। ठीक है सर, यहां पर लिखते हैं ए यूनियन बी। सर ये क्या है, अरे सिंपल है यार, टेंशन की बात ही नहीं है। ए है सर अपना x कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अरे भाई सही हो जा, x कॉमा वाई कॉमा जेड यूनियन बी है बेटा अपना a कॉमा बी। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल। इन दोनों के सेट के दोनों के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख दो, यही तो यूनियन का मतलब होता है। तो सर ये क्या आया, ये आया x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा a कॉमा बी, a कॉमा बी, और सेट क्लोज। और ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो, ये आया हमारा LHS यानी एक्स वाई जेड ए बी। ठीक है सर, और ये आया हमारा RHS एक्स वाई जेड ए बी। ठीक है सर, क्या समझ में आया सर, ये दोनों तो इक्वल है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू बेटा RHS एंड दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? यस सर, आई होप आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऐसे कर लिया, सेकंड ऐसे कर लिया। फर्क इतना था, वहां पर हमने एक ऐसे सेट लिए जिनमें थोड़ा सा सिस्टम हमने कॉमन ले लिया था कि 4 और 4 कॉमन है। आप ऐसा नहीं है कि वहां कॉमन लेना ही पड़ेगा, नॉट एट ऑल नेसेसरी। आप इस वाले पार्ट को ए और बी ऐसा ना लेके के इस वाले पार्ट को इन दोनों साइड से भी कर सकते हो। जी हाँ, इन दोनों साइड से भी कर सकते हो। करके दिखाऊं, देखो करके दिखाता हूं। लेट मी इरेज, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, इसको इरेज कर दो। ठीक है, देखते जाना मेरी बात। जी सर, बच्चा गौर से सुन, गौर से सुन, गौर से सुन। देख, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अब तुम बेटा ए और बी ये वाले भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब ए ये है, बी ये है, इससे करते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर आपने तो यहां पर कॉमन ले लिया था 4 और 4, आपने तो यहां पर 1 2 3 4, 4 यहां आ गया, 4 5 6 4 यहां आ गया, तो कॉमन आ गया। अब आप कहोगे कि सर आपने तो यहां पर इंटरसेक्शन का साइन देख लिया था, तो आप समझ गए कि ए इंटरसेक्शन बी हमें कॉमन लेना था। सही बात है यार, समझ तो मैं गया था, पर चलो बिना कॉमन वाले से कर लेते हैं। क्या इनमें और इनमें कोई कॉमन है? नहीं है कॉमन। तो अब फर्स्ट वाला पार्ट हम इन एग्जाम्पल से करते हैं, ए और बी से। ठीक है सर, तो भैया ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे,
ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया एम्प्टी सेट, जिसको अपन ऐसे ना लिख के अपन ऐसे लिख देते हैं सर, एम्प्टी सेट। ठीक है, यूनियन ए माइनस बी। बच्चा ए माइनस बी कैसे करोगे बताओ, ए माइनस बी, अब ये हो गया ए, देखना बेटा ए माइनस बी, ए का मतलब हो गया बेटा अपना एक्स वाई जेड। ठीक है, लेट अस राइट एक्स वाई जेड माइनस बी, बी का मतलब हो गया बेटा ये ए बी। ठीक है, ए कॉमा बी। अब बेटा सब्ट्रैक्ट कैसे करते, इसमें और इसमें जो कॉमन हो उनको काट देते, पर कॉमन कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं कटेगा, तो पहला वाला सेट आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ए माइनस बी आया बेटा आपका एक्स वाई जेड, ए माइनस बी आपका आया ये एक्स वाई जेड। लिख दे भाई ए माइनस बी यहां पर सर, तो यहां पर लिख देते हैं अपन एक्स वाई जेड। ठीक है, अब सर इनकी यूनियन की बात हो रही है। यूनियन का मतलब होता है इस सेट और इस सेट में जो भी चीजें हैं सारे के सारे एक ही सेट में लिख दो। सर यहां तो कुछ है ही नहीं है, अगर हम इन दोनों का यूनियन, देखो कोई भी सेट अगर आप एम्प्टी सेट के साथ यूनियन कराते हो, यूनियन की बात कर रहा हूं, यूनियन, तो आपका दूसरा सेट जो एम्प्टी सेट को छोड़ के दूसरा सेट है ना, वही आ जाता है। लेकिन अगर आप एम्प्टी सेट के साथ किसी सेट का इंटरसेक्शन कराते हो, इंटरसेक्शन, तो फिर आपका एम्प्टी सेट आ जाता है, ध्यान रखना। तो सर यूनियन ऑफ दिस एंड दिस विल ऑलवेज बी दिस, है ना, यही आएगा सर। तो एक्स वाई जेड, और सर इसको हमने पैक कर लिया। अब ये क्या है सर, सर अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से देखो सर, ये तो पूरा का पूरा, ये तो पूरा का पूरा ए है, तो ये क्या आ गया ए, और बेटा हमें देखो ए ही लाना था, इसको सॉल्व करा ए आ गया। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप सेट कैसे लेट कर रहे हो, सेट को कैसा मान रहे हो, फर्क पड़ता है सिर्फ एक बात से कि आपका दिमाग चल रहा है या नहीं। ठीक है, कॉपी कर लो, चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। डन सर, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लगने वाले सारे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में लगने वाली सारी चीजें। यूज प्रॉपर्टी मैं पहले बता देता हूं, क्वेश्चन 6 में ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद हो गई तो मजा आ जाएगा। क्या सर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। मैं फिर बोल रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। प्लीज रिमेंबर, आराम से याद हो जाएगी यार, 2-3 बार देख लोगे कि हाँ सर ए इंटरसेक्शन बी कर दो और ए माइनस बी कर दो और उन दोनों का यूनियन ले लो, आंसर में ए आएगा। क्लियर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे ए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहां पर भी देख लो भैया, ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए है, ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी के बराबर होगा, ए यूनियन बी के बराबर होगा। सिंपल सी दो प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। ये भी प्रॉपर्टीज हैं बेटा, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, नो नीड टू वरी, आराम से समझते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट, इन दोनों को प्रूव करना है सर, इन दोनों को प्रूव करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट। अब मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। डन सर, देखो ध्यान से सुनोगे समझ में आएगी, ध्यान से नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब मेरी बात सुनो, पहले मैं तुम्हें कराता हूं बिल्कुल बेसिक तरीके से, वही ए और बी वाले मेथड से, फिर तुम्हें कराऊंगा प्रॉपर्टीज की मदद से। तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक मेथड, और हम लेट कर लेते हैं बेटा ए और बी कोई सेट है, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो तुम ए और बी को डिसजॉइंट सेट मान लो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं लो, या फिर तुम उनमें कुछ कॉमन ले लो। इट इज ऑल अप टू यू, कहीं भी कोई कंपल्सेशन नहीं है, कहीं भी कोई जरूरत नहीं है कि भैया नहीं आपको कॉमन लेना ही पड़ेगा, नहीं आपको डिसजॉइंट सेट लेने ही पड़ेंगे, नहीं, आपकी मर्जी, आपका एग्जाम्पल आप लेट कर रहे हो तो इट इज अप टू यू। ठीक है सर, तो ए हमने लेट कर लिया, लेट अस से 1 2 3। ठीक है, ज्यादा बड़े सेट लेट मत किया करो, छोटे लेट किया करो। बी हमने लेट कर लिया सर 5 6, मैंने डिसजॉइंट सेट ले लिया। क्या ले लिया सर, डिसजॉइंट सेट। यही एग्जांपल अभी तुम्हें नॉर्मल सेट से लेकर दिखाऊंगा जिसमें कुछ कॉमन होगा, अभी डिसजॉइंट से कर लेते हैं। ठीक है सर, डन सर। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्रूव करना है।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी है बेटा, एक अच्छे से अब तुम समझ जाओगे, तुम्हें याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ए यूनियन, आपको एक सेट ए है उसका यूनियन करना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, हो जाएगा सर। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेट अस सॉल्व। यहां एलएचएस से सॉल्व स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ए क्या है सर अपना, ए है अपना 1 2 3 1 2 3, ठीक है सर। इसके बाद यूनियन लगाएंगे, यूनियन लगाया, ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन, और हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं ए और बी सेट के, उनमें तो हमने कुछ कॉमन लिया ही नहीं है। 1 2 3 5 6 इस सेट और इस सेट में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन खाली सेट आएगा, यानी ब्लैंक, यानी एम्प्टी सेट। तो यहां एम्प्टी सेट कर लेते हैं। अब सर गौर से सुनो, ये एक सेट है अपने पास और यूनियन ये एक सेट है। जब इन दोनों सेट का आप यूनियन करोगे, मैंने क्या बताया था, कोई एक सेट है उसका एम्प्टी सेट के साथ आप यूनियन कर रहे हो, कोई सेट है उसका एम्प्टी सेट के साथ आप यूनियन कर रहे हो, तो का आंसर क्या आएगा, यही सेट आएगा। यूनियन का मतलब है इसके और इसके दोनों सेट के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक ही सेट में रख लो। तो सर एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर आप इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो 1 2 3 ही तो आएगा, 1 2 3 ही आएगा, क्योंकि इसके तो सारे एलिमेंट्स लिख लिए, इसके भी सारी एलिमेंट्स यहां लिख लेंगे, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं है, नहीं है तो फिर यही आएगा। और ये क्या है दोस्त, ये है हमारा प्यारा सा सेट ए, ये हमारा पूरा सेट ए है दोस्त, दिस इज सेट ए। और बेटा देखो अच्छे से, हमें यही प्रूफ करना था, है ना। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत महा छोटा, महा घटिया क्वेश्चन, महा घटिया क्वेश्चन, ठीक है सर, डन। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे इसके, ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू सेकंड वाला पार्ट। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज आल्सो ए। कुछ नहीं करना है, तो मैं छोटी सी चीज याद रखनी है, छोटी सी चीज, क्या सर, अगर हम ए यूनियन बी कर दें, क्या कर दें, अगर हम ए यूनियन बी कर दें और इसके जस्ट यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन करके ए लिख दें, बस खत्म, आंसर ये आएगा, बस ये याद करना है। और अगर ऐसे करना है तो इसको पलट लो, दूसरी वाली याद करनी है तो इसको पलट लो, ए इंटरसेक्शन की जगह अपन यूनियन कर दें, ए यूनियन, और यहां यूनियन की जगह अपन इंटरसेक्शन कर दें, ए इंटरसेक्शन भी बेटा, तब भी हमारा आंसर ए ही आएगा। तुम दोनों लाइंस चेक कर लो, यही दोनों है बेटा, दोनों चेक कर लो, दोनों यही चीजें हैं, है ना, आराम से याद रखे जा सकते हैं, नॉट अ बिग डील, आराम से याद रखे जा सकते हैं, ठीक है, डन सर। तो दूसरा हमारा है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू सर ए, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको करने से पहले मेरे प्यारे बच्चे आपको एलएचएस सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा सर। तो चलो शुरू करते हैं अपन एलएचएस से, ठीक है। ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए यूनियन बी सर, ए यूनियन बी, बेटा ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट्स रख दो, 1 2 3 5 6, है ना, 1 2 3 ये ए के हो गए, बी के रख दो कॉमा लगा के 5 और 6, ये हो गया सर। अब ए और ये इनमें कॉमन देख लो, कॉमन का मतलब ये इंटरसेक्शन देख लो, तो सर ए को हम लिख सकते हैं 1 2 3, इसको हमने 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन, ठीक है, और ये लिख देते हैं अपन 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, डन है, बिल्कुल डन है। कॉमन ले लेना भाई, देख इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन लेना, तो बेटा 1 2 3 ये पूरा पूरा यहां भी मौजूद है, कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन क्या आ गया दोस्त, 1 2 3, और 1 2 3 क्या है, देखो ना अच्छे से, 1 2 3 तो ए है, तो सर ये क्या आया, ये आ गया ए, और ए ही हमें चाहिए था, जैसे ये है, देखो ए है, यहां भी ए आ गया था, ए चाहिए था, खत्म, ठीक है। तो इजिली हमने इन दोनों को प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ टू सेट, जो कि अपने डिसजॉइंट सेट थे, मतलब कुछ भी हमने यहां कॉमन वाले सेट नहीं लिए। अब यही चीज मैं तुम्हें जल्दी से कराता हूं, इस बार ऐसे सेट ले लूंगा जिनमें कुछ कॉमन होगा, ताकि तुम्हें हर तरह से हर क्वेश्चन के हर कॉन्सेप्ट की नॉलेज मिल सके, ठीक है सर। तो जल्दी से अपन करते हैं इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल, ए और बी फिर से मैं लेट करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। इस बार लेट करते हैं अपन, लेट ए बी अ सेट, एक सेट है बेटा जिसमें अपन मान लेते हैं ये है ए बी सी, ठीक है, डन सर, डन, ए बी और सी। अब हम एक और सेट लेट करते हैं बी, और इस बार हम क्या करते हैं, यहां पर हमने कुछ भी कॉमन नहीं रखा था, यहां थोड़ा कॉमन ले लेते हैं,
यहां अपन एक काम करते हैं, सी डी ई ले लेते हैं, सी डी एंड ई। ठीक है सर, डन। शुरू करते हैं। ठीक है, पिक्चर शुरू करो सर। तो पिक्चर शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज तो हमें यही प्रूव करनी है, क्या सर? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, है ना? याद हो जाएगी आपको बेटा, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे ना, याद हो जाएगा। एलएचएस सर, एलएचएस सॉल्व करते हैं, जो कि है अपना ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। चलो सर, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? मतलब पहले तो आपको उसी पे काम करना पड़ेगा ना बेटा, पहले तो आपको ए इंटरसेक्शन बी पे काम करना पड़ेगा। तो ये होता है ए और बी के कॉमन वाली चीज है, तो ए और बी में सिर्फ ये छोटा सा सी कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या करा, इस ए के नीचे हमने लिख दिया बेटा ए बी सी सेट, यानी सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, ब्रैकेट क्लोज, यूनियन। ठीक है सर, ए इंटरसेक्शन बी में मात्र सी आ रहा है सर, मात्र सी आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी ध्यान से देखा तो हमें पता चला यार सी कॉमन है, ए और बी में सी कॉमन है, तो हमने सी लिख लिया। ठीक है सर, डन। अब हम क्या करेंगे, इस सेट का और इस सेट का क्या करेंगे बेटा, यूनियन। और यूनियन का मतलब होता है दोनों के टर्म्स को, दोनों के एलिमेंट्स को एक ही सेट में रख दो। तो सर हम इन दोनों का यूनियन करते हैं, और यूनियन करने के लिए हमें जैसे इस सेट के सारे एलिमेंट्स हमने यहां रख दिए, और इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स, यानी सी है, सी भी यहां रख दो, लेकिन ऑलरेडी यहां रखा हुआ है। ये आ गया सर इन दोनों सेट का यूनियन। और अच्छे से देखो, ये पूरा का पूरा सेट ए है मेरे प्यारे दोस्त, ए है पूरा सेट। लो आ गया, ये आ गया, यस और नो? बिल्कुल आ गया सर। ऐसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अपन सेकंड पार्ट करते हैं। डन सर, चलो सेकंड पार्ट करें। इसका कैसे होगा? सेकंड पार्ट क्या है, इसका सिंबल उल्टा कर दो बस। ए यूनियन की जगह हमें इंटरसेक्शन चाहिए, और ए इंटरसेक्शन की जगह हमें यूनियन चाहिए, और आंसर अभी भी बेटा ए ही आएगा। चलिए सर शुरू करते हैं। एलएचएस, एलएचएस सॉल्व करो, आरएचएस यानी ए आ जाएगा। डन सर, डन। तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी। डन सर, बिल्कुल डन। चलो शुरू करते हैं। तो भैया पहले तो ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट है क्या? ए बी सी। ए सेट है हमारे पास ए बी सी। डन सर। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लगा दिया। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी दोनों सेट के पूरे पूरे एलिमेंट्स एक ही सेट में लिख दो। तो ए के ए बी सी और बी का बी सी डी, तो ए बी सी कॉमा, ये बी के लिख दो एलिमेंट्स, ए के लिख दिए, बी के भी लिख दो बेटा सी डी ई। सी ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा तो लिखेंगे नहीं, डी ई और लिख दो, डी ई, ब्रैकेट क्लोज। अब इनमें और इनमें बेटा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन वाले टर्म्स, तो कॉमन वाले टर्म्स निकाल के लिख दो बेटा। ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है, तो कॉमन कॉमन यानी इंटरसेक्शन क्या आएगा सर? इंटरसेक्शन आएगा ए बी एंड सी, और ब्रैकेट क्लोज। और ये है क्या सर? ये तो ए है। जी हां, ये सेट ए है बेटा, तो ये हमारा प्रूव हो गया। डन। ठीक है, डन सर। चलो भाई, अब क्या करना है, ये आपने कर लिया, अभी एक और तरीके से कराऊंगा ये। चलो भाई, ये तो हो गया है ना। अब अपन एक काम करते हैं, अपन इसी क्वेश्चन को कुछ प्रॉपर्टीज की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट अस सॉल्व द सेम क्वेश्चन यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। मतलब सर बताता हूं, सुनो। पहले फर्स्ट पार्ट कॉपी करो। फर्स्ट पार्ट हमने कॉपी किया, ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरी बात सुनो, हमें ए चाहिए, ध्यान देना, हमें ए चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे नहीं तो। ठीक है सर, यार यहां पर ए इंटरसेक्शन बी है, यहां भी इसको किसी ना किसी के इंटरसेक्शन के साथ लिखा जा सकता है। कैसे सर? बताता हूं। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन एक यूनिवर्सल सेट के साथ कर दूं, मेरी बात सुन ले बेटा, यूनिवर्सल सेट के साथ, ऑब्वियस सी बात है। देखो यूनिवर्सल सेट याद करो, देखो यूनिवर्सल सेट याद करो क्या होता है। यूनिवर्सल सेट सर 1 2 3 बहुत बड़ा होता है, 4 5 6। सपोज ये यूनिवर्सल सेट है ना, और ए अपना मान के चल बेटा 1 2 3 है, सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, ऑब्वियस सी बात है ना। जी सर। बी अपना मान के चल बेटा लेट अस से 4 5 6 है। यूनिवर्सल सेट की कंडीशन क्या होती कि सर बाकी के दो चुन्नू मुन्नू जो सेट है ना, ये दोनों ही सेट यूनिवर्सल सेट के बच्चे होंगे। मतलब जो ए है वो पूरा पूरा ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल में होंगे, तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू।
है ना। बी क्या है, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ये बी के सारे बच्चे सारे एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं यू के अंदर, तो बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये याद रखना यूनिवर्सल सेट की कंडीशन है ना। यूनिवर्सल सेट को कहा जाता है द बाप ऑफ ऑल सेट, कि भैया पिताजी है सारे सेट्स का। ठीक है सर, डन। अब मैंने ए को ए इंटरसेक्शन यू कहा, अब तुम जरा ए और यू का इंटरसेक्शन करो। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन कॉमन, तो अगर मैंने ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट किया बेटा, तो देखो 1 2 3 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या आएगा सर 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना बेटा, यही आएगा 1 2 3 4, यही आएगा कॉमन। और ये क्या है सर, ये तो सेट ए है, ये तो सेट ए है, देखो सेट ए आ गया पूरा पूरा यू ए, तो सर ए की जगह ए इंटरसेक्शन यू लिखा जा सकता है। क्लियर है? यस सर क्लियर है, कोई समस्या? नो समस्या सर, ठीक है डन, है ना। आगे की काम करते हैं भैया। अब इसके बाद यूनिवर्सल यूनियन है, तो यूनियन लिख दिया, इसको ब्रैकेट में पैक कर दो और अपन ने ये एरो लगा दिया। ठीक है, अब अपन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट क्लोज, डन सर। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहां और यहां ए कॉमन आ सकता है, देखो ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन बी, मेरी बात गौर से सुनो, हम ए इंटरसेक्शन कॉमन ले सकते हैं, ए इंटरसेक्शन कॉमन आ गया। ठीक है, बचा क्या सर, बचा क्या, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख दो सर। हम लिख सकते हैं यू यूनियन बी, ये बचेगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बाहर चला गया कॉमन, तो बचेगा क्या बेटा, यू यूनियन बी, यू यूनिवर्सल सेट, यूनियन और सर बी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना गौर से। यस सर, यू यूनियन बी, अगर आप यू का और बी का यूनियन करो, गौर से सुनिएगा, अगर आप यू का और बी वाले सेट का यूनियन करोगे तो आपको यू मिलेगा। देख लो, अच्छे से देख लो, अगर आप u का और b का यूनियन करो, यूनियन का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें u यानी यूनिवर्सल सेट और b सेट दोनों के एलिमेंट्स पूरे पूरे आ जाएं, तो यार एक बात बताओ, अगर मैं u और b का यूनियन करा दूं तो सेट ये बनेगा बेटा, u के सारे एलिमेंट्स लिख दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6, ये तो यूनियन के आ गए। अब यूनिवर्सल के आ गए सारे एलिमेंट्स, अब यूनियन बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दो, 4 5 6 ऑलरेडी लिखे हुए हैं सर, तो ब्रैकेट लगा दो। क्या मतलब हुआ सर, यहां इसका मतलब यह हुआ कि अगर यू यानी यूनिवर्सल सेट यूनियन बी करेंगे तो अपन को ये वाला सेट मिलेगा, और ये खुद यूनिवर्सल सेट है, ये खुद यूनिवर्सल सेट है। तो यू यानी यूनिवर्सल सेट का यूनियन बी के साथ करेंगे तो सर ये क्या देगा अपन को, ये खुद यूनिवर्सल सेट दे देगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब ए इंटरसेक्शन यूनियन, देखो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, अब ए और यूनिवर्सल सेट यू का इंटरसेक्शन ए आएगा। देख लो भाई क्यों आएगा, यहां से बता देता हूं, बगल का एग्जाम्पल इसीलिए लिखा हुआ है मैंने, क्यों, देखो ए ये है, यू ये है सर, इनका इंटरसेक्शन मेरे प्यारे, इनका इंटरसेक्शन मेरे प्यारे, इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में कॉमन, 1 2 3 4 कॉमन, 1 2 3 4 कॉमन, तो यू इंटरसेक्शन ए यानी यू और ए, यूनिवर्सल और ए सेट के कॉमन टर्म्स 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या आएगा 1 2 3 4, बस यही कॉमन है। ओ तेरी 1 2 3 4, ये तो पूरा सेट ए आ गया, यही तो मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो है ना, दिस होल थिंग इज सेट ए, मतलब सर यूनिवर्सल और सेट ए का इंटरसेक्शन सेट ए होगा बेटा, यही हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू RHS। देखो यही है, यही प्रूव करना था, हो गया बेटा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा ध्यान से समझोगे, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो इजीली हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। अच्छा ये हो गया सर, अब सेकंड वाला कराओ जरा, ये कराओ, इसके लिए मैं इरेज करूंगा ये पूरा, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर, इसको इरेज कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है ना, मैंने वही लगाई थी, सुनो दूसरा कॉपी करता हूं, ठीक है सर, दूसरा है ए इंटरसेक्शन, ठीक है सर, ब्रैकेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए लाना है, आएगा ये ए आएगा, तुम्हें समझाना है, बस मेरा मकसद है तुम्हें समझाना, तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा तो तुम्हें समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा यार, बिल्कुल आएगा। देखो बात नंबर 1,
इस इंटरसेक्शन के इस तरफ एक ब्रैकेट में दो चीजें हैं, एक है ए एक है बी, जिसमें यूनियन लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो यार बच्चा यहां पर भी इस ए को सिंगल क्यों लिख रहे हो यार, इसके साथ कुछ लिखो तब तो मजा आएगा। हाँ सोचो ऐसा क्या लिख दूं मैं ए के साथ कि ए ही आया आंसर। ए सुनते जाना, यहां यूनियन है तो यूनियन ही लिखूंगा मैं इसके साथ। इस पूरे पोर्शन इसके लिए मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनो, मैं इसके लिए लिखने वाला हूं ए। ए यूनियन है तो मैं यहां पर भी यूनियन का इस्तेमाल करूंगा। फाई मतलब सर अगर ए का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन किया जाए, एम्प्टी सेट के साथ यूनियन किया जाए तो ए ही आएगा। देख लो करके, देख लो, मान के चलो ए कोई सेट है और हमारे पास ये 1 2 3 है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे हमने ले लिया 1 2 3। एक हमारे पास एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे, ए यूनियन फाई, यानी ए सेट और फाई का एम्प्टी सेट का यूनियन, तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इन दोनों के सेट, इन दोनों एलिमेंट्स, इन दोनों के एलिमेंट्स इसमें रख दो। तो सर हमने इस सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 इसमें रख दिए और इस सेट के एलिमेंट्स एक भी नहीं है यहां भी रख दिए। तो ये क्या आया सर, ए यूनियन फाई इज नथिंग बट 1 2 3, जो कि है ए, जो कि ए के बराबर आया, है ना। तो ए यूनियन फाई, ए यूनियन एम्प्टी सेट इज ए, तो ये अपन ने ए की जगह ए यूनियन एम्प्टी सेट लिख दिया। ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है सर, और बाकी ऐसे ही लिख दो ए यूनियन बी। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब सुनो बात समझना बेटा, यहां पर ए यूनियन फाई, ए यूनियन बी, क्या मतलब है सर, ए यूनियन फाई और ए यूनियन बी में ए यूनियन कॉमन, ए यूनियन कॉमन ले लो बेटा बाहर, ले लो बेटा बाहर खींच लो। तो ए यूनियन मैंने बाहर खींच लिया, बचा क्या, यहां बचा फाई, यहां बचा बी और बीच में आएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, डन सर। तो ब्रैकेट में आएगा बेटा फाई इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब फोकस करो जरा, अब फोकस करो बेटा, फाई और बी का इंटरसेक्शन, फाई और बी का इंटरसेक्शन। सर मान लेते हैं कोई हमारे पास सेट बी है और यहां कुछ भी मान लो, 5 6 मान लो, 2 3 मान लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब मैं कहता हूं फाई और बी का इंटरसेक्शन करो। इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन, अरे फाई के अंदर और बी के अंदर कॉमन, सर कुछ है ही नहीं है कॉमन। फाई इंटरसेक्शन बी बोले तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन सेट बी में कुछ भी कॉमन, कॉमन होता है इंटरसेक्शन का मतलब, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आएगा ए यूनियन, ये पूरा का पूरा खाली है सर, कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी सेट। फाई और बी इन दोनों के बीच में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है वो लिख दो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सर, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 2 3 है, 5 6 है, जो भी है, तो वी विल राइट फाई, एम्प्टी सेट आएगा। अब ए यूनियन एम्प्टी सेट, ए यूनियन एम्प्टी सेट, ये क्या आएगा सर, ये अपन को ए मिल जाएगा, ये अपन को ए मिल जाएगा। देखो ए यूनियन एम्प्टी सेट ए आ गया था, है ना, इस ए की जगह हमने क्या लिखा था, ए यूनियन एम्प्टी सेट, और यही हमें चाहिए था, यही हमारा आरएचएस में बैठा हुआ था। डन है बेटा, जल्दी से लिख लो, इट्स ऑल ओवर। जल्दी से देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको इरेज करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड्स नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी। ओके, मतलब वो ये कह रहा है कि ये चीज पॉसिबल है, ये होगा कब, अगर बी और सी इक्वल ना भी हो तब भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल लेने ही पड़े आपको। चलो एग्जाम्पल से दिखाता हूं, 2 एग्जाम्पल बताऊंगा बेटा। नंबर 1, ठीक है, लेट अस सॉल्व इट विद एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, डन सर, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। यहां अपन को लेट करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, ए बी और सी, ए बी और सी। ओके, ए ले लेते हैं अपन बेटा 1 2 3 4। डन सर। बी और सी इस बार एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में बी और सी इक्वल ले लेते हैं। लेट अस से कि बी और सी हम इक्वल लेके सॉल्व कर रहे हैं। ऑल्दो हमें दिखाना है कि भैया बी और सी इक्वल ना भी लें, अगर ना भी लें तब भी ये पॉसिबल है, तब भी ये पॉसिबल होगा। चलो सर, बी और सी इक्वल ले लेते हैं, तो बी को इस बार ले लेते हैं बेटा अपन 4 5, ठीक है, और सी को भी यही ले लो 4 5। डन, ठीक है सर, डन है। आगे बढ़ते हैं। चलो सॉल्व करें, ए इंटरसेक्शन बी निकालो।
सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं सर। क्या आएगा बेटा? ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन। सर इंटरसेक्शन ए और बी में कॉमन, सर 4 और 4 कॉमन है। मैंने ऐसी तुक्का मार दिया कि 4 और 4 कॉमन आ गया, तो ठीक है 4 लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहां पर ए और सी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या आएगा? मतलब ए और सी का इंटरसेक्शन, मतलब ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स, सी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स, कॉमन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। 4 इज कॉमन, 4 ही कॉमन है बस, तो यहां भी 4 लिख देंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आए। कब इक्वल आए सर? ये कब इक्वल आए सर? ये आए एग्जाम्पल 1 में, व्हेन बी इज इक्वल टू सी, जब बी और सी बेटा इक्वल है। इतनी बात क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है, जब बी और सी इक्वल है। अगर बी और सी इक्वल नहीं है, उन्होंने कहा भैया ये नीड्स नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी, जरूरी नहीं है कि बी और सी ही इक्वल हो तभी ये चीज पॉसिबल हो, नहीं है जरूरत हमें बी और सी के इक्वल होने की। अब हम यहां पर एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है सर? ओके, अब यहां एग्जाम्पल नंबर 2 से हम सॉल्यूशन दिखाएंगे। इस बारी हम क्या करेंगे? इस बारी हम b और c को इक्वल नहीं दिखाएंगे, b इज नॉट इक्वल टू c, b इज नॉट इक्वल टू c, ठीक है? डन। एग्जाम्पल लेट करेंगे बेटा, ठीक है? लेट कर लेते हैं अपन, a जो है, b जो है और c, 3 सेट हैं, ठीक है सर? तीनों सेट हमने लेट कर लिए, ठीक है? डन है सर? सुनते जाना गौर से। जी सर, बी और सी अभी सेम सेम माने थे, अभी आपको बी और सी अलग अलग मानना पड़ेंगे, अब ये अलग अलग आपको लेट करना पड़ेगा, ठीक है? पहले तो इसको ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है? ठीक है, बी एंड सी, गौर से सुनो, बी एंड सी, बहुत ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ध्यान लगाना। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी बराबर आने चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर आना चाहिए। हमें हमारा मकसद, हमें हमारा जो मोटिव है वो याद रखना पड़ेगा, तब जाके हम ये लेट कर पाएंगे इसमें। तो सर हमें सबसे पहले ए और बी में कॉमन चीज लेनी पड़ेगी, ए और बी में कॉमन चीज लेनी पड़ेगी। चलो ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तब और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है? डन सर। तो इस बार मैं क्या करता हूं कि मैंने इस बारी 2 3 4 ये ले लिया, ठीक है? और मैंने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखा। सर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा सर? ए और बी का इंटरसेक्शन, ये इक्वल कराना है इसके, ठीक है सर? डन। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी और ए और बी का कॉमन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 2 और 3, 2 और 3, तो कॉमन आएगा 2 3 2 3, है ना? तो कॉमन आ गया, यानी इंटरसेक्शन आ गया 2 3, ठीक है? अब मुझे अपना दिमाग ऐसे चलाना है कि अब ए और सी जो इंटरसेक्शन होगा, ए एंड सी का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी 2 3 आए, तब मैं कह सकता हूं यार कि कॉमन है। एक चीज और रखनी है दिमाग में, बी और सी बराबर नहीं होने चाहिए। इजी है यार, हो गया। देखो कैसे हो गया। सी अपन एक काम करते हैं 2 3 5 मान लेते हैं। लो भैया, ये और ये बराबर नहीं है, देखो बी और सी बराबर नहीं है, और मैंने 2 और 3 इसमें जानबूझ के डाला। बोलो क्यों? अगर मैंने यहां 2 3 नहीं रखता तो फिर ए के साथ और सी के साथ जो इंटरसेक्शन करते उसमें 2 3 और 2 3 कैसे आता? कॉमन भी तो 2 3 चाहिए ना। ये 2 3 आया, ये 2 3 आया, अगर ये 2 3 आया अगर, तो बेटा हमें ये भी तो 2 3 चाहिए ना, ये भी तो 2 3 चाहिए। और ये 2 3 कब आएगा? जब सी के अंदर 2 3 होगा, है ना? ए के अंदर तो 2 3 है ही, सी के अंदर 2 3 हमने कर दिया, बस 4 नहीं करा। बी के पास 4 है, मैंने 5 कर दिया, अलग कर दिया मैंने। इक्वल नहीं करना है, बी और सी को डिफरेंट रखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां भी तुम्हें ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट एक साथ दिमाग में रख के चलना है। तो सर ए इंटरसेक्शन बी सी क्या आया? ये भी 2 3 आया, देख लो। ए और सी, यहां भी 2 3 है और यहां भी 2 3 है, तो कॉमन क्या आया? इंटरसेक्शन क्या आया? 2 3। डन। तो अपन क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज दिस, ध्यान से सुनो। Therefore A, एक और करके दिखाऊंगा अभी, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, ये इक्वल है, डज नॉट नीड B इक्वल C नेसेसरली। ऑल द टाइम,
ये क्या मतलब हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ कि भाई ये कंडीशन हम ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी जो इक्वल है इनको करा सकते हैं, और हर बार जरूरी नहीं है कि आप बी और सी इक्वल लो, आप इक्वल लेके भी प्रूफ करा सकते हो। देखो व्हेन बी इज इक्वल टू सी तब भी आ गया, और जब बी और सी इक्वल नहीं है तब भी आ गया, है ना। अब एक बात सुनो, अब एक और एग्जाम्पल तो मैं तगड़ा वाला एग्जाम्पल बताता हूं कि चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, और इस बार एक काम करते हैं ए बी और सी बिल्कुल अलग अलग ले लेते हैं, बिल्कुल अलग अलग। मतलब सर देखो ध्यान से सुनना, ये ए में मैंने ले लिया बेटा ए बी सी, बी में ले लिया बेटा मैंने इस बार लेट मी से ई एफ, है ना, ई एफ जी एच ऐसे ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो बी ले लेता हूं मैं ई एफ, सी ले लेता हूं जी एच, ठीक है सर। लो हो गया, फिर से हो गया। क्या बी और सी इक्वल है? नो सर, बी इक्वल नहीं है सी के, बी इज नॉट इक्वल टू सी। पहली बात तो ये है, बी और सी इक्वल नहीं है, यहां ई एफ है यहां जी एच है, दे आर नॉट इक्वल। इक्विवेलेंट है, 2 एलिमेंट्स इसमें, 2 एलिमेंट्स इसमें। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। अब सर मैं अगर यहां से कहूं ए इंटरसेक्शन बी क्या है, आंसर आएगा 5। क्यों? ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5। ए और सी में अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन सी बताओ तब भी आंसर आएगा 5। देख लो, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए में है ए बी सी, सी में है जी एफ, कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी 5, ए इंटरसेक्शन सी 5, ये तो दोनों बराबर आ गए, और दोनों बराबर आ गए तो हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। समझे क्या? समझे क्या? यस सर, ये हो गया कंप्लीट। तो कई तरह से 1 2 3 3 एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है, डन सर। आगे चले क्या? यस सर, चलो आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही धांसू एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने यहां ध्यान से नहीं पढ़ा, यहां ध्यान से नहीं पढ़ा तो खेल हो जाएगा बेटा, और खेल बहुत महंगा पड़ जाएगा फिर आपको, सीरियसली बहुत महंगा पड़ जाएगा खेल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए एंड बी सेट्स, 2 सेट हैं, ठीक है। इफ ए इंटरसेक्शन एक्स, बहुत गौर से सुनना, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 बोले तो एम्प्टी सेट। और भी कुछ चीजें दी हैं, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, शो दैट ए इज इक्वल टू बी। ये क्या है सर? बड़ा खतरनाक लग रहा है। अच्छा बताता हूं, सुनो, बहुत गौर से सुनना, मजा आएगा, अच्छा लगेगा क्वेश्चन आपको, ठीक है, डन सर। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, वी हैव टू राइट गिवन पार्ट। हमें सबसे पहले तो गिवन पार्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या गिवन है, तो हम यहां लिखते हैं गिवन पार्ट, ठीक है, ठीक है। क्या क्या गिवन है? इफ वाला पोर्शन गिवन होता है, ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 5, डन सर। एंड ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ठीक है। ध्यान रखना, शो दैट ए इज इक्वल टू बी, यहां क्या प्रूव करना है या क्या शो करना है? टू शो, क्या शो करना है सर? शो दैट ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, तुम्हें ए इज इक्वल टू बी 2 तरह से सॉल्व कराऊंगा। एक तो वही अपना सेट लेट कर लेंगे कि सेट ए इतना है, सेट बी इतना है, सेट एक्स इतना है, ठीक है, लेट करके भी कर लेंगे। दूसरी चीज एक बात ध्यान रखना, अगर हम ये चीज दिखा सके कि ए जो है ना वो बी का सबसेट है, एंड बी जो है ना वो ए का सबसेट है, अगर हमने ये चीज दिखा दी तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह सकते हैं इन्हीं की मदद से, बेटा हम इन्हीं की मदद से, इन दोनों चीजों की मदद से कह सकते हैं क्या सर? ए इज इक्वल टू बी। इनकी मदद से हम ये आराम से लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब सुनते जाना मेरी बात, क्या मतलब है सर इसका, इसको समझाते दो। तो चलो समझाता हूं मैं कि ये ए सबसेट बी, बी सबसेट ए, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज दिस मीन्स, कह क्या रहा है ये? तो सुनो, ये समझाता हूं मैं तुम्हें, सुनो।
मान के चलो हमारे पास एक सेट है और उसमें मैंने लिखा XYZ, ठीक है सर, डन। और एक सेट है मेरे पास Y, है ना, X और Y, नहीं एक सेट है B, और यहां पर इनको A इक्वल B ले लेते हैं अपन। A में जो चीजें रखी हैं B में भी वही चीजें रख लेते हैं, ठीक है। तो यहां अपन X Y Z रख लेते हैं, डन सर। अब सुनते जाना मेरी बात। अगर मैं तुमसे कहूं A और B अच्छे से देखो हमने इक्वल ले लिया, तुम कहोगे हां सर इक्वल ले लिया अपन ने, इक्वल भी। तो अगर दो सेट इक्वल हैं तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, अगर दो सेट इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। हां सच्ची में देखो, दिस गिव्स दैट, दिस इंप्लाइज, ये आपको एक चीज ला कर देगा, क्या ये कहेगा कि भैया A जो है वो सबसेट है B का और B जो है वो सबसेट है A का। ये दोनों चीजें तब होंगी जब दो सेट इक्वल होते हैं। करके देख लो, देखो दिखाता हूं तुम्हें। क्या A B का सबसेट है? A के सारे एलिमेंट्स B में हैं? हां सर, X है, Y है, Z है, तो A इज सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं। क्या B सबसेट है A का? क्या B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद हैं? X है, Y है, Z है। तो बेटा अगर दो सेट इक्वल हैं तो ये कंडीशन फॉलो हो रही होंगी, और अगर ये कंडीशन किन्हीं दो सेट में फॉलो हो रही है तो फिर वो इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर, समझ में आ गई हो तो यस जरूर बोल देना, सेशन को लाइक कर देना। चलो अब देखो, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। ये तो भी आपको बेसिक समझाया मैंने, ठीक है, दीज ऑल वर बेसिक्स। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अरे ये गिवन वाला क्यों इरेज कर दिया मैंने? ये इरेज करना है मुझे। इसको यहां रखते हैं। देखो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, लेट करते हैं, अपन लेट करते हैं कि एक कोई टर्म है x जो बिलोंग कर रहा है। अपने पास तीन चीजें ध्यान रखना, एक अपने पास है एक बड़ा सेट x, एक सेट A और एक सेट B। ये तीन सेट है अपने पास, ध्यान रखिएगा। वी हैव दीज थ्री सेट, ठीक है सर। अपन ने लेट कर लिया कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है A में, x बिलोंग टू A, डन। बिल्कुल सर, सुनते जाना। अब बात ऐसी है कि कहां चला गया A? हां, A यूनियन B, पहले वाला देखते हैं अपन। अरे 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 अरे, A यूनियन B, हां A यूनियन X। सुनो, अब अगर X जो है A में बिलोंग कर रहा है तो एक चीज है अपने पास A यूनियन X, A और X के सारे एलिमेंट्स, ठीक है सर, ध्यान देना, A और X के सारे एलिमेंट्स। सॉरी, तो ये X इसको भी तो बिलोंग करेगा, क्यों करेगा? सुनो, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी, तो मैं समझ गया मैं कि वो उससे ही कराना पड़ेगा, एग्जाम्पल से। लो भाई, A B और यहां X, ठीक है, ठीक है, डन। A के अंदर X है, ठीक है, Y, ठीक, ध्यान देना। अब X, जो X है ना वो A के अंदर बैठा हुआ है, X बिलोंग कर रहा है A को, ठीक है। अब हमने क्या करा, A और X का अपन ने ले लिया बेटा यूनियन, X यूनियन A या A यूनियन X, जो भी आप लिखो। तो इसके भी सारे एलिमेंट्स और इसके भी सारे एलिमेंट्स चले जाएंगे। हाँ, तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसके अंदर X जरूर होगा, इसके अंदर X जरूर होगा, क्योंकि अगर A के अंदर X है तो A यूनियन X के अंदर भी छोटा x बैठा होगा। बिल्कुल सर, तो X जो है वो प्रेजेंट होगा, वी कैन से दैट इट इज प्रेजेंट इन A यूनियन X। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, अभी बात समझ में आ गई? यस सर। बट बेटा, बट A यूनियन X हमें इक्वल दिया गया है। किसके इक्वल दिया? A यूनियन X हमें B यूनियन X के इक्वल दिया, तो हमने लिखा A यूनियन X हमें B यूनियन X के इक्वल दिया। तो इस बार अपन क्या करेंगे, इस A यूनियन X की जगह हम अब क्या लिख सकते हैं सर? B यूनियन X। तो ये पूरी की पूरी लाइन अब क्या लिखी जाएगी? नाउ दिस होल लाइन विल बी रिटन एज X बिलोंग्स टू A यूनियन X की जगह मैंने B यूनियन X लिख लिया। लो भैया, क्योंकि हमें दिया गया इक्वल। बात क्लियर है? यस सर। ये क्या है? इसने बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दी अपन को, बताता हूं क्या, बहुत गौर से सुनना। इससे हमें पता लगा कि अगर X B यूनियन X में मौजूद है,
बी यूनियन एक्स में मौजूद है, अरे भाई इरेज हो जा, इसको हटा दूं पहले, ठीक है, जो x है वो b यूनियन x में मौजूद है, तो मतलब वो x जो है या तो इसके अंदर होगा, है ना, या तो इसके अंदर होगा x, क्योंकि b यूनियन x क्या होता है, b यूनियन x का मतलब होता है x एंड b के सारे एलिमेंट्स, तो या तो x यहां होगा या फिर यहां होगा, इसके अंदर किसी ना किसी एक के अंदर तो होगा, क्योंकि वो यूनियन के अंदर आया है सर, है ना, वो यूनियन के अंदर आए। तो इससे अपन को एक चीज पता चली विच इंप्लाइज विच कैन गिव अस दैट x बिलोंग टू b और x या तो फिर x बिलोंग करेगा कैपिटल X में। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इज इट क्लियर, यस और नो? जल्दी से सेशन को लाइक कर देना, लाइक जरूर कर देना बेटा, तब तो मजा आए कि हाँ सर बढ़िया लग रहा है सेशन। डन है सर? बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है, बिल्कुल सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब इतनी चीज अगर अपन ने लिख ली है तो अब आगे आपको फिर से एक चीज लिखना शुरू करता हूं। यहां दो केसेस हैं सर, यहां दो केसेस आएंगे अपने, ठीक है, क्या आएंगे सर, यहां दो केसेस आएंगे। क्या है वो दो केसेस? केस नंबर 1 ये है ना, x बिलोंग टू b, या केस नंबर 2 x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो ये दोनों केसेस अपन ने लिख लिए। अब शुरू करते हैं दूसरी कथा, ठीक है। लेट करते हैं x बिलोंग्स टू a, यही बिल्कुल यही लाइन लिखी कि x जो है वो a के अंदर बैठा हुआ है यहां कहीं, ठीक है। अभी अपन ने क्या करा था, अभी अपन ने बेसिकली यूनियन वाली चीज के लिए सॉल्व कर लिया था। अब इंटरसेक्शन, ठीक है, अब इंटरसेक्शन कैसे, सुनो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है, सुनते जा ना जी सर। अब मैंने कहा, गौर से सुनना, मैंने कहा कि x और a का इंटरसेक्शन, x और a का इंटरसेक्शन जो है, क्योंकि देखो सुनो, अगर x a को बिलोंग कर रहा है, x इज इन अ सेट A, तो इसका क्या मतलब हुआ कि A सेट के अंदर भैया वो कहीं ना कहीं तो बैठा है। क्लियर बात है सर, बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। और हम कह देते हैं कि x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन x से, x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन x से, इंटरसेक्शन है, मल्टीप्लाई नहीं है, A इंटरसेक्शन x से। मतलब x जो है ये जो है, गौर से सुनिएगा, ये जो है x, ये A में है और ये x में भी होगा, तभी तो जाके दोनों के इंटरसेक्शन में x आया, है ना, x इंटरसेक्शन A में। ये कैसे आ पाया, ये तभी आएगा इनके सेट में जब ये x और a दोनों में होगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है सर, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, कोई समस्या? नो समस्या सर, है ना, इंटरसेक्शन है, ठीक है सर, क्लियर है। क्योंकि x बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये इस x में भी आ गया था, x हमने a में भी ले लिया, तो इसका मतलब इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x और a का इंटरसेक्शन जब होगा तो उनमें तो x आएगा ही आएगा। क्लियर है सर, समझ में आ गई बात? ओके, सुनते जाना जी सर। अब a इंटरसेक्शन x बेटा b इंटरसेक्शन के बराबर है, देखो ये दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन x b इंटरसेक्शन x के बराबर है, ठीक है सर। तो इसकी जगह हमने b इंटरसेक्शन x लिख लिया, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इन्हीं दोनों के इक्वल दिया था ना, दीज वर इक्वल, ये दोनों चीजें अपन को इक्वल दी गई थी, ठीक है। डन सर, ये दोनों इक्वल अपन को दी गई हैं, तो अपन ने a इंटरसेक्शन को हटा के b इंटरसेक्शन x लिख लिया। अब सुनो सर, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है दोनों में होगा। देखो b इंटरसेक्शन x का मतलब है वही चीज है जो b और x दोनों में हो। अगर x बिलोंग कर रहा है इस सेट में तो ऑब्वियस सी बात है इंटरसेक्शन का मतलब ये x इसमें और इसमें दोनों में होगा। यस सर, तो विच इंप्लाइज जो हमें देगा, क्या हमें देगा, गौर से सुनिएगा, x will belong to b and x belongs to x also। तो यहां भी दो केसेस बने सर, यहां भी दो केसेस बने, ध्यान दीजिएगा, x belongs to b। यहां भी दो केसेस बने, क्या सर, ध्यान से सुनना, रेड कलर से ही लिख देता हूं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना तब तो मजा आ जाएगा।
तो यहां अपन कह सकते हैं जैसे x बिलोंग्स टू b था, यहां भी x बिलोंग्स टू b आ रहा है ना, और x बिलोंग्स टू x आ रहा है। ठीक है, अब इन केसेस और इन केसेस में तुम ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखा इस दोनों केसेस में, चारों केसेस में बेसिकली 1 2 3 4, इन चारों केसेस में तुम ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है। x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b दोनों में, मतलब उधर भी और उधर भी, उधर के दोनों केसेस और यहां के दोनों केसेस में आ रहा है। मतलब सर मतलब बात ऐसी है कि अगर हम ध्यान से देखें कि x जो है बिलोंग कर रहा है b को, कहां पर, दोनों केसेस में, मतलब वहां रेड वाले दो केसेस, यहां रेड वाले दो केसेस में, तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनो, अपन कह सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, अपन कह सकते हैं, यहां कौन से कलर से लिख दूं मैं यार, बैगनी कलर ले लेता हूं, ठीक है, ये ले लेता हूं। अपन कह सकते हैं x बिलोंग्स टू b इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर x जो है वो a को तो बिलोंग कर ही रहा था, ये हमने लेट कर लिया था, ठीक है, और x जो है वो b को भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात है, a b का सबसेट है और b भी a का सबसेट है। और अगर ये चीज आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, इधर बताया था मैंने, कहां चला गया, इधर एरेज कर दिया मैंने, बताया था कि अगर a b का सबसेट आ जाए, b भी a का सबसेट आ जाए, b a का सबसेट आ जाए, तो ये क्या बताता है, ये बताता है सर अपन को therefore a is equal to b। क्या बताता है कि भैया a और b इक्वल है, यही हमें प्रूव करना था। जल्दी से देख लो, इसकी रिटन प्रैक्टिस कर लेना, तब तो तुम्हारे दिमाग में छप पाएगा, रह पाएगा, नहीं तो बेटा दिक्कत में आ जाओगे तुम। ठीक है, डन सर, चलो जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे बढ़िया तरीके से इसको भी कंप्लीट करें। चलो भाई, अभी एक काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं अपन दूसरे तरीके से करने की, ठीक है। लेट अस ट्राई डूइंग दिस बाय अनदर मेथड। सुनते जाना, हिंट जो दी गई है कोशिश करते हैं इससे करेंगे, ठीक है। डन सर। नंबर 1, सबसे पहली बात गौर से सुनिएगा, ठीक है। यहां पर अपन को सबसे पहले ये चीज दी गई है, ठीक है। अच्छा इससे छोड़ो, अभी अपन फिलहाल करते हैं a b और x को लेट करके। x ये रहा, a ये रहा, b ये रहा। ध्यान से सुनना जरा, जो गिवन है वो चीजें देखो। a इंटरसेक्शन x, b इंटरसेक्शन x एम्प्टी सेट है। a और x के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, b और x के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ध्यान देना जरा जी सर। अगर मैं a को 1 2 3 ले लूं, b को मैं यहां 4 5 6 ले लूं, और x को मैं यहां a b c d समथिंग ले लूं, a b c d। अब सुनो, तो इन टाइप के एग्जाम्पल्स लेने पर अपन ने ये और ये और ये तीनों इसको फॉलो करा दिया कि भैया देखना, ध्यान से देखना, ये लेट कर रहे हैं अपन, लेट जो होगा ना, ये एग्जाम्पल जो लेट कर रहे हो ना आप सेट, ये दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग करोगे। तो सर यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो a इंटरसेक्शन x है, a इंटरसेक्शन x जो है ये क्या है, और b इंटरसेक्शन x जो है, b इंटरसेक्शन x जो है ये क्या, ये एम्प्टी सेट है बेटा। दिस इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी। क्यों है देख लो ना, a और x के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है इंटरसेक्शन, x और b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट है ना, क्लियर है, ओके। A यूनियन x और B यूनियन x फॉर सम रीजन फॉर सम सेट x। अब ये भी अपन को इक्वल करना है। अच्छा देखो, अब ये इक्वल नहीं हो रहा, ये इक्वल नहीं हो रहा, देखो दिखाऊं, A यूनियन x, ध्यान देना, A यूनियन x कर रहा हूं, तो A यूनियन x अगर मैं करूंगा तो ये 1 2 3 A B C D ये आएगा अपना। ध्यान से सुनना बेटा, 1 2 3 A B C, बस डी हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है, क्लियर, डन सर, ठीक है, डन सर। सुनते जाना जी सर। अब B यूनियन x करूं मैं, B यूनियन x, तो सर B यूनियन x होगा 4 5 6 ABC। हाँ सर ये होगा 4 5 6 ABC, 4 5 6 ABC। बेटा इन कंडीशंस को देखकर, इन कंडीशंस को देखकर हम समझ गए कि यार A यूनियन X
इज नॉट इक्वल टू बी यूनियन एक्स। मतलब ए यूनियन एक्स जो है वो बी यूनियन एक्स के बराबर नहीं है। देख लो ना, ए यूनियन एक्स में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलो नंबर ऑफ टर्म्स तो इक्वल है, क्या टर्म्स भी सेम है? नहीं सर, यहां 1 2 3 है, यहां 4 5 6 है, चलो ये दोनों तो ये तो 3 3 इक्वल हो गए, सेम सेम हो गए, इनका क्या, ये भी तो सेम सेम होना चाहिए, ये सेम सेम नहीं हुए, तो समझ गए हम कि हो ना हो हमें यहां चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब सर हमने क्या करा, हमने इसको इरेज करके यहां पर 2 1 3 ऐसा कुछ लिख दिया। अब इसको चेंज करने के बाद हम समझ गए कि हां अब बी यूनियन एक्स जो आएगा, बी यूनियन एक्स, क्योंकि बी चेंज किया ना, वो अब चेंज हो जाएगा और यहां पर हमारे पास 4 5 6 नहीं, अब हमारे पास आएगा 1 2 3 1 2 3, है ना। अब देखो आप, ये भी सेट है, ये भी सेट है, और अब बेटा इन दोनों के बीच में ये वाला सिंबल हट जाएगा, ये भी सेट है। तो ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हमने बी और ए इक्वल लिए, बी और ए इक्वल लिए, तब हो पाया ये। देखो इक्वल है, देखो 1 2 3 1 2 3, सो दिस सेट एंड दिस सेट आर इक्वल। ये तभी हो पाया जब आप इक्वल लेंगे, ये दोनों कंडीशन तभी फॉलो हो पाएंगी। समझ गए? क्लियर है? यस सर समझ गए। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा, ये है ना, डन है ना? बिल्कुल सर डन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का। ठीक है, डन सर। चलिए मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में क्या करना है। इसको इरेज करते हैं। फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके सुनो, हमें 3 सेट ढूंढना है बेटा, ए बी और सी, 3 सेट हमको ढूंढना है। ठीक है सर, वी हैव टू फाइंड देम। और तो और सुनते जाना बेटा, इन सेट को ढूंढना है और ऐसे सेट बनाना है कि भैया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी, मतलब कॉमन कॉमन, दी ऑल आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब खाली नहीं हो, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर हो। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई ये एम्प्टी हो, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तीनों में कॉमन की बात करें तो कुछ भी ना हो, है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई का मतलब है ए बी सी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन ए बी में कुछ कॉमन हो, बी सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन हो, सी ए में भी कुछ ना कुछ कॉमन हो। इजिली बन जाएगा, नो नीड टू वरी। देखो बताता हूं कैसे बनेगा, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना तब मजा आएगा आपको। ठीक है सर, ध्यान से सुनना। देखो होगा क्या इस सेट में कि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग, मतलब एक तरह से रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें 1 लिख लूं, 2 3 4 5, ठीक है, अब मैं सोचूंगा इसको कि ए इंटरसेक्शन बी शुड नॉट बी एम्प्टी, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलर होना चाहिए। ठीक है सर, ध्यान देना सर, इन दोनों में जो अपन सिमिलर ले रहे हैं, फिर गौर से सुन लो, ज्यादा बड़ा हो गया, 3 तक ही ले लो। ठीक है सर, इन दोनों में अपन 3 को कनेक्ट कर लेते हैं, 3 को, मतलब सर यहां से अपन लिख लेते हैं 3 4 5। लो भैया, अब देखो, अब गौर से सुनना, गौर से, कानों से तो सब सुनते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया बेटा? ए इंटरसेक्शन बी आ गया सर 3। देखो ए और बी में कॉमन, सर 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 आ गया। डन सर, ओके, 3 के अलावा कुछ नहीं आ रहा। ओके, अब सुनना, बी इंटरसेक्शन सी बेटा, बी इंटरसेक्शन सी। अब तुम सोच के समझना, समझ के सोचना कि सर यहां भी कुछ आना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा। बी और सी में कुछ कॉमन कर दो। सर 5 को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे 3 से 3 कनेक्ट कर दिया, इस बार 5 से 5 को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डन। तो चलो 5 को कनेक्ट कर देते हैं, 5 6 7। 5 6 7 सफिशिएंट है? नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है, अभी मैं बताता हूं क्यों, सुनते जाना। तो हमने B इंटरसेक्शन C देखा और हमने पाया कि यार B और C में जो कॉमन है वो 5 और 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट,
दिस इज ऑल्सो नॉट एन एम्प्टी सेट, मतलब ये भी एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी एक एम्प्टी सेट नहीं है। अब बचा ए इंटरसेक्शन सी, ये भी अपन को एक एम्प्टी सेट नहीं रखना है। वी हैव टू अवॉइड दिस फ्रॉम बीइंग एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यार सी और ए में कुछ कॉमन तो होना चाहिए, कुछ तो कॉमन होना चाहिए। सर 5 6 7 1 2 3 कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक दीज एंड दीज समथिंग कॉमन। तो 1 है तो 1 लिख दो यहां, लो भैया 1 लिख दिया। 3 मत लिख देना, अगर तुमने यहां 3 लिख दिया तो इन दोनों में 3 तो कॉमन हो जाएगा, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, ए बी सी में कॉमन 3 आ जाएगा। ए बी सी का कॉमन या इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए, इसलिए अवॉइड करना पड़ा। तो अब देखो भाई कितना प्यारा सेट बन गया। अब अपन कह सकते हैं कि सर ए इंटरसेक्शन सी में मात्र एक चीज कॉमन है एंड दैट इज 1, दैट इज 1 सर। तो यहां पर अपन ने 1 लिख दिया। क्या ये एम्प्टी सेट है? नो सर, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। डन सर। अब क्या करें? अब क्या करें सर? गौर से सुनना, ये एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है। इस बार अब बात करते हैं इसकी। तो सर ए बी और सी, सर ये अपना एम्प्टी है। देखो बिकॉज ए में है 1 2 3, इसमें है 3 4 5, चलो यहां और यहां 3 कॉमन है, पर यहां 3 नहीं है, है ना? ऐसे चेक करते हैं इनमें। देखो 1, क्या यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 नहीं है, तो 1 तीनों में कॉमन नहीं कहलाए। 2, यहां 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है, छोड़ो। 3, यहां 3 है, यहां 3 है, पर यहां 3 नहीं है, खत्म हो गया। ए बी और सी का इंटरसेक्शन, मतलब ए बी और सी में तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है। इन दोनों में तो कॉमन है 3 3, इन दोनों में कॉमन है बेटा 5 5, इन दोनों में कॉमन है 1 1, पर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा फॉलो हो गया। समझ रहे हो? देयरफॉर आंसर क्या है हमारा? आंसर हमारे ये वाले तीनों सेट हैं, खत्म। देख लो, ऐसे और भी बना सकते हैं। वी कैन मेक मोर थिंग्स, हम और भी एग्जाम्पल स्टैब्लिश कर सकते हैं, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम्पल बनाना। डन सर, चलो इसको खत्म करते हैं। लेट अस एंड दिस। हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए फाइनली, सो वी आर एंडिंग दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज। और बढ़िया लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना और मुझे बताना फीडबैक में कैसा क्या रहा। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी क्लासेस K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में पढ़ाए जाते हैं ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। सारे के सारे वीडियोस आपको प्रॉपर सीक्वेंस में मिलते हैं, जिनमें हम आपका पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कंप्लीट कराते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट। आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के, सीबीएसई बोर्ड के, आपके लिए आपकी पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है वीडियोस के फॉर्म में, जो कि वीडियोस होती हैं बहुत टॉप क्लास क्वालिटी रिच, जिनमें कंटेंट आपको मिलता है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या आप किसी भी हिंदी मीडियम के बच्चे को जानते हो जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 बोर्ड में से किसी भी बोर्ड में पढ़ाई करता है या करती है, एंड क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी क्लास में हो, तो उनको प्लीज बताइएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ाई चल रही है हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चों के लिए। तो वो भी भाई ऐसा नहीं है कि वो भी ऑमिट हो चुके हैं या फिर वो रह गए हैं, छूट गए, नहीं, उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं विद द फॉर्म्स ऑफ वीडियोस। उनके लिए भी बढ़िया वीडियोस, बढ़िया कंटेंट, बढ़िया वीडियोस बनाई जा रही हैं और रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करी जा रही हैं हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के किसी भी क्लास के बच्चे हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड के बच्चे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाकर अपने लिए टॉप क्लास क्वालिटी कंटेंट वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्त? www.magnetbrains पर जाओ और ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करो, www.magnetbrains.com। जैसे ही ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करोगे दे विल आस्क यू कि भैया अपना क्लास 6 से लेकर 12 तक जिस भी क्लास में हो बताओ। आई एम अगेन सेइंग दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम बच्चा, ठीक है, EM इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के लिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उस पे भी आप जा सकते हो, ग्रैब ई नोट्स वहां पर भी आएगा, तो वहां से भी आपको यही चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, क्लास और इंग्लिश मीडियम और सब्जेक्ट आराम से डाउनलोड हो जाएंगे। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।